हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं सीएचएसएल मेंस 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आप सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए, वीडियो को मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और फिर एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है या नहीं। फिर हम सेशन को स्टार्ट करें, ठीक है। सो आज के सेशन में गाइस मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे होंगे एरर के, तो स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आपका रिकॉर्डेड है, बट फिर भी जो आपको मिलने वाला जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है बिल्कुल वो लाइव का मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए। Several visitors are expected to visit the trade fair this weekend. Guys, इस क्वेश्चन में क्या होगा? एरर बताइए। Several visitors are expected to visit trade fair this weekend. देखिए, several के साथ अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो उसे प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे। नाउन प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी। एक्सपेक्टेड, बहुत सारे विजिटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है उनका विजिट करना ट्रेड फेयर में इस वीकेंड। सो गाइज, ये क्वेश्चन है आपका कंप्लीटली करेक्ट, तो यहाँ नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। Our professor taught us that one should respect the religions of others as much as his own. तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? क्या करेक्शन करना है आपको? चलिए, सो गाइस देखेंगे। Our professor taught us, हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया that one। अब ये that हमारा कंजंक्शन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो जा रहा है जिसका सब्जेक्ट है one सब्जेक्ट है, और इस one के लिए जो हमारा पोजेसिव होगा एडजेक्टिव वो वंस होगा, हिज नहीं होगा। तो यहां आप क्या करोगे? वंस कर लोगे। एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे हम। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज वंस ओन, ठीक है। तो यहां हिज नहीं करोगे, वन के लिए पॉजेसिव फॉर्म हमेशा वंस होता है। नेक्स्ट, थर्ड। नो सूनर हैड शी अराइव्ड दैट हर फ्रेंड अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिजॉर्ट इन द टाउन। सॉल्व करिए आप सभी और बताएं इसका आंसर क्या होगा। नो सूनर हैड शी अराइव्ड हो जाएगा, अराइव नहीं होगा, क्योंकि हैड के साथ आपको क्या करना है? V3 यूज करना है। ऑल्सो दैट के प्लेस पर आप देन यूज करेंगे, दैट नहीं करेंगे, क्योंकि नो सूनर इज फॉलोड बाई द प्रेपोजिशन देन फॉलो करते हैं, दैट फॉलो नहीं करते हैं। और हैड यहां आपने यूज किया तो इसके साथ अराइव्ड हो जाएगा, अराइव नहीं होगा। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर। चलिए, सो गाइस टेल मी, एक एक सेक्शन को अच्छे से समझेंगे हम। टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट, आपको इन सब के बारे में क्या पता है। बिफोर आई टेक अ डिसीजन, मेरे डिसीजन लेने से पहले। इन द मैटर, गाइस ये जो इन आपने यूज किया इसे आपको रिमूव करना है क्योंकि ये सेंटेंस को इनकरेक्ट कर रहा है। यहां आपका हो जाएगा रिगार्डिंग द मैटर। क्या हो जाएगा? रिगार्डिंग द मैटर। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिगार्डिंग? तो इसकी मीनिंग होती है रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू। तो आंसर यहां हो जाएगा इन के प्लेस पर रिगार्डिंग द मैटर। टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द मैटर। फिफ्थ, during India's struggle for freedom, many brilliant students gave up their student by Bhagat Singh's call. चलिए फिफ्थ सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडिया के स्ट्रगल फ्रीडम के लिए मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मैनी के साथ नाउन आपका प्लूरल होता है और ये आपका ब्रिलियंट क्या है? एडजेक्टिव है, ब्रिलियंस नाउन होता है। गेव अप यानी कि छोड़ देना, सरेंडर कर देना। देयर स्टूडेंट सिप, यहां सिप होना चाहिए, देयर स्टूडेंट सिप
बाय भगत सिंह कॉल नहीं होगा, ऑन भगत सिंह कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। Madhuri and I have done my work patiently and diligently just for our safe and secure future. सिक्स्थ का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। माधुरी एंड आई हैव डन, माई के प्लेस पर कर लोगे आप सभी आवर वर्क, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ थर्ड पर्सन भी है और फर्स्ट पर्सन है, दोनों को मिला करके, है ना, दोनों को मिलाकर के आई का प्लूरल वी होता है और इसकी हम पोजेसिव फॉर्म या पोजेसिव एडजेक्टिव आप इसे कह सकते हो, ये यूज करेंगे। सो माधुरी एंड आई हैव डन आवर वर्क, माई नहीं आवर हो जाएगा, ठीक है, आवर वर्क पेशेंटली एंड डिलिजेंटली। आपको पता होना चाहिए कि जब आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन यूज करते हैं तो इसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा आवर होता है। जब सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन यूज करते हैं, ये पहला कंडीशन है और इसके बाद ये दूसरा कंडीशन है, तो इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, ठीक है। और जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं तो इसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर गाइज। Sunita is feeling little uncomfortable today because she is ill, so she can perform her work after having some rest for a while. सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिटिल है ना, ये हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ में यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं और इस टाइम ये लिटिल हमारा एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। सो लिटिल हमारा क्या है, अकेला नेगेटिव है। लिटिल अकेला नेगेटिव होता है और इसके साथ जब आप आ लिटिल यूज कर देते हैं तो इट मीन्स समथिंग, थोड़ा बहुत, और द लिटिल मीन्स होता है नॉट मच बट ऑल, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना कुछ भी है उसकी कंप्लीट पोर्शन के लिए हम यूज करते हैं द लिटिल। आ लिटिल मीन्स समथिंग और लिटिल मीन्स नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, है ना। सो सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल। अब उसने लीव लिया, रेस्ट किया, इसका मतलब वो थोड़ा तो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो थोड़ा तो अनकंफर्टेबल फील कर रही है और इस थोड़े को बताने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे आ लिटिल। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, लिटिल नहीं होगा आ लिटिल हो जाएगा। चलिए, वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन, इसमें क्या एरर होगा आपका? वी मस्ट डिनाउंस, गाइस डिनाउंस मीन्स क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, है ना। डिनाउंस मीन्स क्या होता है, कास्टिगेट करना, क्रिटिसाइज करना। हमें जस्टिस को नहीं क्रिटिसाइज करना है, हमें इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करना है। तो आंसर यहाँ क्या होगा, जस्टिस के प्लेस पर आपको इनजस्टिस यूज करना होगा, इनजस्टिस, ठीक है, जस्टिस नहीं इनजस्टिस। एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, अत्याचार, है ना। तो वी मस्ट डिनाउंस, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, हमें डिनाउंस करना चाहिए इनजस्टिस एंड ऑपरेशन को। नाइन्थ, in the mathematics class I sit next to Raj, who is the captain of the basketball team and undoubtedly the best basketball player in Delhi. चलिए, so in the mathematics class I sit next to Raj, फिर हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ हु यूज किया जो अपने एंटेसिडेंट किसके लिए आया है, राज के लिए आया हुआ है। राज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम एंड अनडाउटली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली। एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये हमेशा सेम क्लॉजेस को यूज, मतलब जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, सेम कॉन्टेक्स्ट में क्लॉजेस को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे हम। He commanded me as if he was my husband. He commanded me, उसने कमांड दिया as if he was my husband. Guys, as if and as though जब भी आप सेंटेंस में यूज करते हैं इसके साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है और जनरली हम यूज करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वर का। आई बात आपको समझ में? बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वर ही होता है। तो एज इफ एज दो के साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं और जनरली हमारा वर होता है। तो आंसर क्या होगा, ही कमांडेड मी, वो ऐसे हमें कमांड करता है जैसे कि ही वर माई हस्बैंड।
तो यहाँ आपका वॉच के प्लेस पर वर हो जाएगा। चलिए, द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग साउथ इंडियंस। सॉल्व करिए फटाफट से गाइज। जब बात करते हैं द इंग्लिश की, तो द इंग्लिश मीन्स होता है द पीपल ऑफ ब्रिटिश, है ना, विदेशों के लोगों को हम बोलते हैं द इंग्लिश। और अगर हमें बात केवल लैंग्वेज की करनी है तो द इंग्लिश नहीं बोलेंगे, केवल इंग्लिश बोलेंगे। द इंग्लिश हम ब्रिटेन के लोगों के लिए यूज करते हैं और इंग्लिश हम बोलते हैं लैंग्वेज को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ द इंग्लिश नहीं होगा, केवल इंग्लिश होगा, क्योंकि हमने बात क्या की है, लैंग्वेज की है। This container is full with water, so I can't carry it for a long distance at one go. Guys, this container is full with नहीं होगा, full के साथ fixed preposition हम क्या यूज करते हैं, of का यूज करते हैं। So this container is full of water. This container is full of water आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, each of our student pay their tuition fee at the beginning of the month. सॉल्व करिए फटाफट से, बताइए आंसर क्या हो जाएगा और वीडियो को मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। ईच ऑफ आवर स्टूडेंट, ईच ऑफ, ईच हमारा क्या है मैम, प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और इसके बाद ये ऑफ के बाद जो नाउन आया है ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। यहाँ स्टूडेंट्स होना चाहिए, बाय मिस्टेक आपका हो गया है। सो ईच ऑफ आवर स्टूडेंट, जब भी आप सेंटेंसेस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, समवन ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, नोबडी ऑफ, इनका यूज करते हैं तो नाउन प्लूरल होता है और पोजेसिव फॉर्म या वर्ब जो आपकी होती है वो आपकी सिंगुलर होती है। तो देयर नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना होगा कि ये जो ईच है ये हमारा प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन के लिए वर्ब भी सिंगुलर होती है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर पे देयर नहीं होगा, पे देयर नहीं होगा, स्टूडेंट पेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स पेज हिज ट्यूशन फी हो जाएगा। चलिए, इट इज एसेंशियल टू थॉरली क्लीन द मशीन आफ्टर ईच यूज। इसे इंप्रूव करिए, ये जो आपका पार्ट अंडरलाइंड है इसे इंप्रूव करिए, क्या होगा, चलिए। सो गाइज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट इज एसेंशियल टू क्लीन थॉरली द मशीन। तो आंसर है आपका यहाँ सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैड नॉट ऑट टू डू दैट टू मी। उसे मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। तो आंसर इसमें क्या होगा, इस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, ought not to have done, ought not to done, ought not has done, या फिर no improvement। गाइस मैं आपको बता दूं कि कभी भी ought के साथ हैज या हैड का यूज नहीं होता है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, मतलब बी और सी दोनों इनकरेक्ट है। आंसर यहाँ गाइस आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ought not to have done। When a man has to give evidence, he must have a clean breast of the whole matter। चलिए, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट को इंप्रूव करने के लिए आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ गाइज हैव अ क्लीन ब्रेस्ट नहीं होगा, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट हो जाएगा। आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फास्ट ट्रेन केम टू अ halt to before crossing the bridge। चलिए, सो केम बिफोर टू अ halt यहाँ आंसर हो जाएगा। एक halt एक ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पर ट्रेन का स्टॉपेज होता है ना, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केम बिफोर टू अ halt। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो हु शी इज गोइंग टू मैरी। सेंटेंस को देखने से हमें ये पता चल रहा है मैम कि लास्ट में इंटरोगेशन मार्क है और सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो स्ट्रक्चर भी मैम इंटरोगेटिव होना चाहिए, मतलब वर्ब का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। तो गाइज यहाँ क्या करना है, हमें वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले करना है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम करते आ रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आई टुक द साइकिल विच ही हैज बॉट एस्टरडे। जब भी सेंटेंस में एस्टरडे, द अदर डे, एगो का यूज किया जाए या लास्ट के साथ कभी कोई टाइम आ जाए, सेंटेंस आपका यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई टुक द साइकिल विच ही बॉट एस्टरडे।
हैज यहां से रिमूव करना है आपको. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन. लास्ट नहीं है ये. Even the people in authority agree that corruption has become today's order. इस पार्ट को इंप्रूव करिए फटाफट से. क्या होगा? Today's order को इंप्रूव करने के लिए हम बोलेंगे the order of the day. Most of the employees from Rajan's factory were not inclination to using the new technology. बताइए इसमें क्या होगा? चलिए, तो गाइस आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम राजन्स फैक्ट्री वर नॉट इंक्लाइंड, है ना, नॉट इंक्लाइंड टू यूज. सी ऑप्शन हो जाएगा, नॉट इंक्लाइंड टू यूज. ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस. इसका आंसर क्या होगा बताएं आप सभी. चलिए, सो लेवल्ड अगेंस्ट हिम यानी कि जो उसके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो यहाँ आंसर ये करेक्ट है. लेवल फॉर नहीं होगा, लेवल विद और लेवल अगेंस्ट नहीं, लेवल्ड अगेंस्ट हो जाएगा. चलिए, ही डिड मेनी मिसचीफ्स. भाई मिसचीफ्स हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो मिसचीफ्स नहीं होगा, मिसचीव हो जाएगा. तो यहाँ पर मेड मेनी आ मिसचीफ्स, मेड मच मिसचीफ आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि मिसचीफ जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसे जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे. और मेनी का यूज कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता नहीं है, तो मच का यूज हम कर लेंगे इसके साथ. सेकेंड ऑप्शन गाइस करेक्ट है. He has sat so out of affection, do not take it to heart. Do not take it to heart नहीं होगा, do not. चलिए, यहाँ ये सेंटेंस करेक्ट है. He had sat so out of affection, do not take it to heart. मतलब इसे दिल पर नहीं लेना है, तो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. सो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस है. 24 क्वेश्चंस आज के सेशन में हमने कर लिए हैं, और इसके बाद जो हमारा क्लोज टेस्ट है ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें. सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन, तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें आपके लिए करने वाले हैं. आपके बहुत सारे एग्जाम्स हमारे साथ ही आप मिल करके आपको क्लियर करना है, तो ये सब प्लान करना है हमें आगे, तो हमें सपोर्ट करें. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं आप लोगों से शाम में 6:30 बजे. थैंक यू सो मच गाइज.